यदि आप बुजुर्ग हैं, युवा हैं, किसी भी आयु वर्ग के हैं और आपके पैरों में, घुटनों में किसी भी प्रकार का दर्द बना रहता है, तो बहुत ही सरल सरल व्यायाम मैं बता रही हूँ। इस तरह से आप अपनी उंगलियों को, अंगूठों को मोड़िए। जिस तरह से हम हाथों की उंगलियों से किसी को बुलाते हैं, कम से कम 10 से 15 बार तक इस तरह से कीजिए। उसके बाद एक पैर को अपनी तरफ खींचिए, दूसरे पैर को बाहर की ओर खींचिए। इस तरह से खींचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं उतना खींचिए, और खींचिए, थोड़ा सा और खींचिए। इस तरह से कीजिए, कम से कम 8 से 10 बार दोनों पैरों से कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा खींचने का प्रयास कीजिए, और खींचिए थोड़ा सा और, जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगा सकते हैं लगाइए। उसके बाद दोनों पैरों को अलग अलग कीजिए और इस तरह से अपने पैर को घुमाइए। अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग करने से क्या दिख रहा है, जब हम पैर को घुमा रहे हैं तो ऊपर जांघ तक हमारा पैर मूव कर रहा है। तो यहाँ इस तरह से करने से हमारे पैरों की नसें, नाड़ियाँ जो भी हैं, वो सभी मसल्स सभी एक्टिव होंगी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब दोनों पैरों से एक साथ कीजिए। अभी हमने अलग अलग किया था, अब दोनों पैरों से एक साथ कीजिए। इस तरह से कीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कम से कम 15 से 20 बार दोनों साइड में घुमाइए। अब दोनों पैरों को बाहर की ओर एक साथ खींचिए और दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचिए। ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश कीजिए। इसके बाद ये देखिए, घुटनों को ऊपर की ओर खींचना है। घुटनों को इतना खींचना है कि एड़ी जमीन से ऊपर उठ जाए। ध्यान से देखिए, घुटनों को खींचिए, इससे एड़ियां भी ऊपर उठना चाहिए और जांघों तक खिंचाव महसूस हो। अगला व्यायाम देखिए, इस पैर को मैंने इस तरह से मोड़ा और अपोजिट हैंड को, हाथ को घुटने के नीचे रखा और दूसरे हाथ से पैर को थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दूसरे पैर को इस तरह से दबाइए। ये हमने अपोजिट हैंड के साथ किया, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, जो पैर हमने फोल्ड किया है वही हाथ उस पैर के नीचे से निकाला। उसके बाद पैर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएंगे और हल्का सा प्रेशर देंगे। बहुत तेज प्रेशर मत दीजिए, बिल्कुल हल्के हाथ से अपने पैर को, एंकल को दबाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से दूसरे पैर को भी करेंगे। इस तरह से कीजिए, धीरे धीरे दबाइए। बहुत अच्छा। इसके बाद दोनों पैरों को फिर से फोल्ड कीजिए। दोनों हाथों से अपने घुटनों को इस तरह से लपेटकर और थोड़ी देर बैठने की कोशिश कीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को फिर से हमने खोला और दोनों हाथ घुटनों के नीचे से हमने निकाले और दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश कीजिए और इस तरह से पैरों को चलाइए। पंजे ऊपर, एड़ियाँ ऊपर, एक बार पंजे ऊपर, उंगलियां ऊपर, एक बार एड़ियाँ ऊपर। इस तरह से पैरों का संचालन कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना पैरों में गतिशीलता बढ़ेगी और पैरों की दर्द में कमी आएगी। उसके बाद दोनों पैरों को खोलकर फिर से एक पैर को हमने फोल्ड किया, जांघ के नीचे हमने इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ा और घुटने से पैर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। दूसरे पैर से कीजिए, कम से कम 5 से 10 बार कीजिए। प्रतिदिन दोनों समय जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन आप इनका नियमित अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। और उसके बाद इस तरह से घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए, जोर जोर से पटकना है,
मैं तो कहूँगी पटकना ही है, बहुत तेज़ तेज़, दोनों को साथ में अलग अलग इसी तरह से पटकिए। और देखिए आप इन बहुत सरल सरल व्यायामों का असर मुश्किल से 15 से 20 दिन में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा।